हिमालय पर्वत पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों और शानदार वनों से भरा हुआ किन्नर देश था। यहाँ का राजा बहुत नेक, ईमानदार, दयालु और सभी प्रकार से अपनी प्रजा का हित चाहने वाला था। वह हमेशा ऐसे प्रयास करता रहता था जिससे उसकी प्रजा अधिक सुखी और संपन्न बने। किन्नर देश के सभी लोग अपने राजा के समान सज्जन और दयालु थे। वे आपस में बड़े प्रेम भाव से रहते थे, अतः उनके मध्य कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। किन्नर देश के सभी लोग किन्नर कहलाते थे। किन्नरों के पास सुख संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ था, किंतु वे बहुत कुरूप थे। किन्नरों का पूरा शरीर हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली था, किंतु उनका चेहरा बड़ा कुरूप और विभत्स था। कुछ किन्नरों के चेहरे तो इतने विभत्स थे कि दूसरे देशों के लोग उन्हें देखते ही अपना मुंह दूसरी ओर कर लेते थे। किन्नर देश के आसपास के देशों के लोग किन्नर देश को अभिशप्त मानते थे और यहाँ के लोगों से घृणा करते थे। किन्नर देश का राजा बड़ा साहसी और शक्तिशाली था, किंतु वहाँ भी कुरूप था। किन्नर राजा चाहता था कि वहाँ और उसकी प्रजा देवी देवताओं के समान भव्य और सुंदर दिखाई दे। इसके लिए उसने अनेक उपाय किए, साधु संतों की सेवा की, हवन पूजन और यज्ञ कराएं, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा ने भी अपनी और अपने राज्यवासियों की कुरूपता को एक अभिशाप मान लिया। किन्नर राजा को शिकार का बहुत शौक था। उसके राज्य में घने जंगल थे जहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण आदि सभी प्रकार के वन्य जीव मिलते थे। वह प्रायः शिकार के लिए जाता रहता था। राजा आज तक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा था। वहाँ जब भी शिकार पर जाता तो कोई अच्छा शिकार लेकर ही लौटता था। एक बार किन्नर राजा शिकार के लिए निकला। उसके साथ सेनापति और 4 सेवक भी थे। राजा, सेनापति और चारों सेवक प्रातःकाल होते ही शिकार पर निकल पड़े और दोपहर होने के पहले ही एक घने जंगल में आ पहुँचे। किन्नर राजा प्रायः यहाँ आता रहता था, अतः किसी को किसी प्रकार का डर अथवा परेशानी नहीं थी। किन्नर राजा ने एक घने वृक्ष के नीचे डेरा डाला। सभी लोगों को भूख लग रही थी। उन्होंने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं था। सब ने पहले खाना खाया, इसके बाद कुछ समय आराम किया और फिर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार की तलाश में चल पड़े। अचानक जंगल में बड़ी तेज हवा चलने लगी और तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि जंगल के वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। राजा ने अपने जीवन में इतना तेज तूफान कभी नहीं देखा था। तूफान को देखने से ऐसा लगता था मानो वह अपने साथ पूरा जंगल उड़ा ले जाएगा। तूफान के कारण कुछ ही देर में चारों ओर अंधेरा सा छा गया। सेनापति और सेवकों ने किन्नर राजा के साथ बने रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने अपने घोड़े संभाल नहीं पाए और एक दूसरे से बिछुड़ गए। कई घंटे बाद जब तूफान शांत हुआ तो शाम हो चुकी थी। किन्नर राजा ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई, दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। वह इस घने जंगल में अकेला रह गया था। उसने तूफान के समय अपना घोड़ा भी छोड़ दिया था। उसने कुछ समय तक तो अपने सेनापति और सेवकों को खोजने का प्रयास किया। इसके बाद वहाँ रात बिताने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज में जुट गया।
किन्नर राजा अपने राज्य से बहुत दूर आ चुका था। उसके पास उसका घोड़ा भी नहीं था, अतः वह रात में अपने महल नहीं पहुंच सकता था। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा। किन्नर राजा यह निश्चित नहीं कर पा रहा था कि वह किसी वृक्ष पर रात बिताए या किसी पहाड़ी गुफा की खोज करे। वृक्ष पर तेंदुए का खतरा था और पहाड़ी गुफों में बाघ और भालू का। अंत में राजा ने इन दोनों स्थानों पर रात बिताने का विचार छोड़ा और रात भर ना सोने का निर्णय लिया। किन्नर राजा अभी तक एक घने वृक्ष के नीचे खड़ा था। वह वृक्ष के नीचे से खुले स्थान पर आ गया। यहाँ एक ऊंची चट्टान थी। यह चट्टान इतनी चौड़ी थी कि इस पर सरलता से रात बिताई जा सकती थी। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की चांदनी में पूरा जंगल साफ दिखाई दे रहा था। किन्नर राजा चट्टान पर चढ़ गया। वह बहुत थक गया था, अतः लेट गया। राजा सोना नहीं चाहता था, लेकिन वह इतना थक गया था कि उसे नींद आ गई। राजा को सोते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक एक चीख सुनकर उसकी आंख खुल गई। यह किसी स्त्री की चीख थी। किन्नर राजा सावधान हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। उसकी तलवार उसके पास ही थी। इसी समय स्त्री दोबारा चीखी। चीख किन्नर राजा के पास से ही आई थी, किंतु राजा को दिखाई तो कुछ नहीं दिया। फिर भी वहाँ उसी ओर तेजी से आगे बढ़ा जिधर से चीख आई थी। अचानक किन्नर राजा ने जो कुछ भी देखा तो देखता ही रह गया। उससे कुछ दूरी पर एक लंबा चौड़ा दानव था। दानव के सामने एक बहुत सुंदर स्त्री हाथ जोड़े खड़ी गिड़गिड़ा रही थी। दानव की आंखों में वासना थी। वह जब उस स्त्री की ओर बढ़ता तो वह भय से चीख पड़ती और इधर उधर भागकर अपने को बचाने का प्रयास करती। किन्नर राजा बड़ा साहसी और शक्तिशाली था। उसने कुछ पल तो यह दृश्य देखा और फिर बिना समय नष्ट किए दुष्ट दानव को ललकारा। दानव ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसने किन्नर राजा की ललकार सुनी तो सुंदर स्त्री को छोड़कर राजा की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में दोनों आमने सामने थे। दुष्ट दानव ने पहले तो डरा धमकाकर किन्नर राजा को भगाने की कोशिश की, किंतु जब किन्नर राजा तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा तो वह भी लड़ने को तैयार हो गया। दुष्ट दानव के पास कोई शस्त्र नहीं था, किंतु वह महाबली था। उसने पास के एक वृक्ष की मोटी सी डाल तोड़ी और उससे किन्नर राजा पर प्रहार किया। राजा ने प्रहार बचा लिया और दानव के पीछे आ गया। दुष्ट दानव को यहाँ लग गया कि सामने खड़ा व्यक्ति भी बहुत साहसी और शक्तिशाली है। उसने इस बार एक पूरा का पूरा वृक्ष उखाड़ा और किन्नर राजा पर फेंका और राजा इस वार को भी बचा गया। इस प्रकार दोनों के मध्य प्रातः काल तक युद्ध होता रहा। दानव बार बार किसी वृक्ष की मोटी डाल तोड़कर अथवा पूरा वृक्ष उखाड़कर किन्नर राजा पर प्रहार करता और किन्नर राजा अपनी चालाकी और फुर्ती से उसका वार बचा जाता। लेकिन किन्नर राजा को दानव पर वार करने का एक भी अवसर नहीं मिल पा रहा था। दुष्ट दानव किन्नर राजा पर इतनी तेजी से प्रहार कर रहा था कि राजा का पूरा ध्यान उसके वार बचाने में लगा हुआ था। सुंदर स्त्री दूर खड़ी किन्नर राजा और दुष्ट दानव की लड़ाई देख रही थी। उसके सामने खड़े दोनों महाबली बहुत कुरूप किंतु शक्तिशाली थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था।
एक स्त्री को अपमानित करने के लिए प्रहार पर प्रहार कर रहा था और दूसरा स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर उसका सामना कर रहा था। अचानक किन्नर राजा को एक अवसर मिल गया। दुष्ट दानव एक मजबूत पेड़ को उखाड़कर उस पर प्रहार करना चाहता था, लेकिन वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी थी कि वह सरलता से नहीं उखड़ रहा था। किन्नर राजा ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी तलवार से दुष्ट दानव के पैरों पर भरपूर वार किया। दुष्ट दानव यह वार सहन नहीं कर सका, उसका एक पैर कट गया। अब वह राजा की ओर दूसरे पैर से लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। दुष्ट दानव का एक पैर कटने से किन्नर राजा का साहस बढ़ा। उसने उसके दूसरे पैर पर भी तलवार से वार किया। दुष्ट दानव का दूसरा पैर भी कट गया। वह बहुत जोर से चीखा और अपने हाथों के बल राजा की ओर बढ़ा। किन्नर राजा पहले से ही सावधान था। उसने एक एक करके दुष्ट दानव के दोनों हाथ काट डाले और अंत में उसका सिर काटकर उसे मार डाला। सुंदर युवती ने राक्षस को मरते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। उसे अपने सामने खड़ा कुरूप व्यक्ति बड़ा सुंदर लगा। किन्नर राजा अभी तक दुष्ट दानव से युद्ध करने में लगा था। उसने इस रूपसी को ठीक से देखा भी नहीं था। दानव के मरने के बाद उसने युवती को ठीक से नीचे से ऊपर तक देखा। युवती बड़ी सुंदर थी और उसे मोहक नजरों से देख रही थी। किन्नर राजा उसे देखकर मुस्कुराया और उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। सुंदर युवती संभवतः इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। वह आगे बढ़ी और किन्नर राजा की हृदय से लग गई। किन्नर राजा बड़ी देर तक युवती के सिर पर हाथ फेरता रहा। इसके बाद दोनों में बातें होने लगी। इन्हीं बातों में युवती ने उसे बताया कि वह एक ऋषि कन्या है। उसके पिता परम तपस्वी ऋषि है और यहीं पास में ही उनका आश्रम है। युवती ने किन्नर राजा को अपने पिता के पास ले चलने की इच्छा भी व्यक्त की। उसने किन्नर राजा को यह भी बताया कि उसके पिता बड़े क्रोधी हैं, किंतु इसमें घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। किन्नर राजा को युवती बहुत अच्छी लगी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। अतः वह ऋषि के पास जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गया। अचानक ऋषि स्वयं प्रकट हो गए। वह अपनी कन्या को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे थे। युवती ने अपने पिता को देखा तो शर्माते हुए किन्नर राजा के पास से हटी और अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने पिता को बताया कि पिछली शाम वहाँ उनके लिए जंगल से फल फूल लेने निकली तो एक दानव उसके पीछे पड़ गया। दानव उसे अपमानित करना चाहता था। इसके साथ ही उसने पिता को यह भी बताया कि किन्नर राजा ने किस प्रकार दानव को मारा और उसकी रक्षा की। उसने पास पड़ा दानव का छत विछत शरीर भी उन्हें दिखाया। ऋषि किन्नर राजा से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने आश्रम ले गए। ऋषि ने राजा को जलपान कराया और विस्तार से बातें की। इन्हीं बातों से किन्नर राजा को यहाँ पता चला कि ये ही वह ऋषि हैं जिनके शाप से किन्नर देश के सभी लोग कुरूप हो गए। ऋषि को भी यह मालूम होने पर बहुत दुख हुआ, किंतु वहाँ अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकते थे। ऋषि ने बहुत सोच विचार किया और फिर किन्नर राजा को लेकर आश्रम के बाहर आ गए। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और चारों दिशाओं में छिड़क दिया।
ऋषि के ऐसा करते ही चारों ओर नए नए वृक्ष निकल आए। ये वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे थे। ऋषि कन्या और किन्नर राजा दोनों यहाँ सब बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। ऋषि ने अपने द्वारा उत्पन्न किए वृक्षों और फूलों को देखा और फिर धन्वंतरी का आह्वान किया। कुछ ही पलों में धन्वंतरी प्रकट हो गए। ऋषि ने धन्वंतरी को अपने शाप, किन्नर राजा और अपनी कन्या के विषय में विस्तार से बताया और उनसे यह अनुरोध किया कि वह इन फूलों से एक औषधि तैयार करे जिसके सेवन से व्यक्ति सुंदर और आकर्षक बने तथा उसे चिर यौवन प्राप्त हो। धन्वंतरी ने ऋषि का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने इन नए नए लाल फूलों से ऋषि के आश्रम में ही एक अलौकिक औषधि तैयार कर दी तथा किन्नर राजा से इसे खाने के लिए कहा। किन्नर राजा ने ऋषि और धन्वंतरी दोनों को प्रणाम किया और औषधि ग्रहण कर ली। किन्नर राजा की औषधि खाते ही एक चमत्कार हुआ। उसका सांवला शरीर गोरा हो गया और उसका कुरूप चेहरा रूपवान हो गया। देखते ही देखते उसका चेहरा देवताओं के समान सुंदर और आभामय दिखने लगा। ऋषि कन्या ने अपने प्रेमी को इस रूप में देखा तो वह प्रसन्नता से भर उठी। उसने धन्वंतरी को प्रणाम किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। धन्वंतरी का कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने ऋषि से आज्ञा ली और अंतर ध्यान हो गए। वह जाते जाते लाल फूलों से तैयार की गई शेष औषधि किन्नर राजा को दे गई। ऋषि को भी किन्नर राजा का नया रूप रंग अच्छा लगा। उन्होंने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करके विदा किया और अपनी तपस्या में लीन हो गए। किन्नर राजा ऋषि कन्या के साथ अपने राजमहल में आ गया। उसने अगले दिन अपने राज्य के सभी लोगों को धन्वंतरी द्वारा तैयार की गई औषधि दी। इससे उसके राज्य के सभी किन्नर पहले के समान सुंदर हो गए। ऋषि के चमत्कार से उत्पन्न जिन फूलों से धन्वंतरी ने सुंदरता और चिर यौवन की औषधि तैयार की थी वे आगे चलकर बुरांस के नाम से प्रसिद्ध हुए।